Assalamu alaikum 10th class. In our previous lecture we have done the translation of your unit number 4 first aid. Today we are going to start question answer of first aid. Your question number 1 is, you should not keep checking if bleeding has stopped. Why? आपको क्यों नहीं देखना चाहिए कि खून बहना रुक चुका है? आंसर है, वी शुड नॉट कीप चेकिंग, हमें नहीं देखना चाहिए इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, कि खून बहना रुक चुका है, बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, क्योंकि हो सकता है कि ये नुकसान पहुंचाए या परे हटा दे उस खून को जो कि जम रहा है। और वजह बन रहा है खून के रुकने की, उस खून को परे ना हटा दें जिसको हम लोथड़ा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड, ज़ख़म से साबुन को दूर रखना क्यों ज़रूरी होता है? आंसर है, द सोप कैन इरिटेट द वाउंड, साबुन ज़ख़म को नुकसान पहुंचा सकता है। सो कीप इट अवे, लिहाजा इसको दूर रखें फ्रॉम द वाउंड, ज़ख़म से। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट, किस तरह से एक जरासीम का क्रीम या कोई मरहम गुड इन हीलिंग द वाउंड, ज़ख़म को कैसे ठीक करती है? आंसर है, एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट, कोई भी मरहम या क्रीम कीप्स रखती है द सरफेस मॉइस्ट, सतह को नमदार, एंड हेल्प्स और मदद करती है बॉडीज़ नेचुरल, जिस्म के कुदरती हीलिंग प्रोसेस, कुदरती ठीक करने के अमल को, वर्क फास्ट, के वो तेज़ी से अमल करे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड, कैसे एक जो दवाई है वो किस तरह से आपके ज़ख़म को ठीक रखती है। दवाई जो कि क्रीम की सूरत में भी हो सकती है, मरहम की सूरत में भी, वो आपके ज़ख़म को वो दवाई या क्रीम ठीक नहीं करती, वो आपके जिस्म की जो कुदरती अमल है ना, जो जिस्म का ठीक करने का कुदरती अमल है, उसको तेज़ कर देती है। दवाई वगैरह ठीक नहीं करती उस चीज़ को, आपका जिस्म खुद ही उसको हील करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। What should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandages? अगर आप ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से, चिपकने वाले मादे से एलर्जी हो रखते हो या आपको एलर्जी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आंसर इज़, इन दिस केस, ऐसी सूरत में वी शुड यूज़, हमें इस्तेमाल करना चाहिए या करनी चाहिए एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, चिपकने वाले मवाद के बगैर ड्रेसिंग जो पट्टियाँ हैं, और स्टरलाइज गॉस या रुई, जो साफ़ रुई है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्ड इन प्लेस, उस जगह पर रखना चाहिए विद पेपर टेप, टेप के साथ, टेप की मदद से, गॉज रोल, रुई के रोल के साथ, और लूजली अप्लाइड, या आसानी के साथ इस्तेमाल होने वाला इलास्टिक बैंडेज, लचकदार जो पट्टी है उसको, जो कि आसानी से इस्तेमाल हो, आसानी से अप्लाई की जा सके, उसको इस्तेमाल करना चाहिए उस सूरत में जब आप चिपकने वाले मवाद से, जो कि अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होता है, उससे आपको एलर्जी हो। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू यू नीड टू सी आ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से रुजू करने की कब ज़रूरत पड़ती है? आंसर इज़, वी शुड सी द डॉक्टर, हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए इफ़ द रिकवरी, अगर बहाली का जो, इफ़ द रिकवरी स्लो, अगर ज़ख़म की जो रिकवरी है उसका जो अमल है वो स्लो हो, सुस्त हो, और इफ़ द वाउंड इज़ इन्फेक्टेड, या आपके ज़ख़म में इन्फेक्शन हो गई हो, आपका ज़ख़म जो है वो जरासीम ज़दा हो गया हो।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ। आपकी जो फर्स्ट एड किट है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो किट है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, उनमें कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए उस किट में। आंसर इज़ द फर्स्ट एड किट कंसिस्ट, द फर्स्ट एड किट, जो फर्स्ट एड किट है, शुड कंटेन, उसमें शामिल होना चाहिए, आ फर्स्ट एड बुक, एक इब्तदाई तिब्बी इमदाद की एक जो किताब है वो, प्लास्टर्स, इलास्टिक बैंडेजेस, गॉज एडहेसिव टेप, एंटीसेप्टिक वाइप्स, कॉटन वूल, सेफ्टी पिन, ट्वीज़र्स, सीजर्स, कैलामाइन लोशन, थर्मोमीटर एंड एनाल्जेसिक टैबलेट्स। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इनमें एक किताब, प्लास्टर, लचकीली पट्टियाँ, जालीदार जो सूती पट्टियाँ होती हैं वो, चिपकाने वाली जो टेप है, चिपकने वाली जो होती है इलास्टिक टेप वो, नरम सुई, नरम जो रुई हैं वो, बक्सुए, सेफ्टी पिन्स जिन्हें बोलते हैं, कॉटन वूल, सेफ्टी पिन, ट्वीज़र, ट्वीज़र बोलते हैं चिमटियों को, सीजर्स, कैंचियाँ, कैलामाइन लोशन, थर्मोमीटर और एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक होता है वो टैबलेट्स जो कि वो चीज़ें, वो दवाइयाँ जो हमारी दर्द को दूर करें, उनको एनाल्जेसिक टैबलेट्स बोलते हैं।